कहा जाता है इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान पढ़ने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती है, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मगर कुरान के इन आयतों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि धर्म की ये मार्ग छोड़ अधर्म का रास्ता और ले जा रही है। मित्रों, हर धर्म के पुस्तक होते हैं और पुस्तक के जरिए ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, लेकिन पवित्र कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद क्या कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? आपकी राय जरूर बताएं। सूरा 9 आयत नंबर 5। जब सम्मानित महीने बीत जाए तो मिश्रणवादियों मुशरिकों का वध करो, उन्हें जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज की स्थापना करे तथा ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। यह आयत का जिसने भी तजुर्मा किया उसे मैं पहले कहा है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें इस्लाम भाषा में मुशरिकों कहा जाता है, यानी जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वह लोग इस्लाम के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, शैतान है। उन्हें पकड़ो और कत्ल कर दो। मूर्ति पूजा एक नापाक है। मूर्ति पूजा करने वालों को अल्लाह कभी क्षमा नहीं करते हैं। उन मूर्ति पूजा वालों को तब तक मारो जब तक कि अल्लाह के शरण में ना आ जाए। मूर्ति पूजा वाले अगर नमाज पढ़ने के लिए तैयार है, अल्लाह का नाम लेने के लिए इच्छुक है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि अल्लाह बहुत दयावान है। प्रिय दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं और भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जहां अपने मूर्ति पूजा करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मूर्ति पूजा वाले अगर अल्लाह की नज़रों में शैतान है तो फिर अलग अलग धर्म कैसे बना? क्या यह लोग पहले से थे या इस्लाम धर्म के बाद में हिंदू, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन धर्म अलग हुए हैं? यह प्रश्न सभी के दिमाग में होना चाहिए। चलिए जानते हैं सूरा नंबर 9 के 28 आयत में क्या कहा गया है। अहले किताब में से जो लोग न तो दिल से खुदा ही पर ईमान रखते हैं और न रोज़े आखिर पर और न खुदा और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं और न सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़ जाओ यहाँ तक कि वह लोग जलील होकर अपने हाथ से जजिया दे। प्रिय दोस्तों, यहाँ भी लड़ने की बात कही गई है कि उन लोगों से लड़ो जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं। गैर मुस्लिम वाले तुम्हारे दुश्मन हैं। जानिए सूरा नंबर 9 आयत नंबर 122 में क्या लिखा है। 122 ए ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो और इस तरह लड़ना चाहिए कि वह लोग तुम में करारापन महसूस करें और जान रखो कि बेशु खुदा परहेजगारों के साथ है। इसमें यह लिखा है कि आप एक सच्चे मुसलमान होकर आपके आसपास में जो भी गैर मुस्लिम है उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेम से समझाओ। अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो जबरन उसे धर्म परिवर्तन करें। इसके लिए खुदा आपके साथ है। अल्लाह बहुत ही दयावान है। जानिए सूरा नंबर 2 आयत 193 में क्या लिखा है। उनसे तब तक लड़ो जब तक कोई अधिकतक फितना न हो और जब तक धर्म अर्यात पूजा अल्लाह के लिए स्वीकार किया गया हो। लेकिन अगर वे बंद हो जाते हैं तो उत्पीड़कों के अलावा कोई आक्रमण यानी हमला नहीं होना चाहिए। इस आयत में यह लिखा है कि जब तक गैर मुस्लिम पूजा स्थल बंद ना करे, अल्लाह के सिवा किसी और को माने तो उससे युद्ध करो और पूजा स्थल को समाप्त करो। अल्लाह के स्मरण में आने के लिए पीड़ित करो। अगर गैर मुस्लिम अल्लाह की शरण में आ जाए तो उस पर आक्रमण मत करो। अल्लाह बहुत ही दयावान है। सूरा नंबर 48
आयत नंबर 120 में क्या लिखा है जानिए। भगवान ने आपसे बहुत अधिक लूट का वादा किया था कि आपको इसका अधिकार मिल गया है, इसलिए उन्होंने आपको यह खबर की लूट जल्दी से दे दी और विदिया से लोगों को आपसे आकर्षित करना बंद कर दिया। और गुड़गड़ाहट यह थी कि मोमिन के लिए प्रकृति का एक मॉडल बना और ईश्वर आपको सीधे रास्ते पर ले जाए, जिस पर युद्ध करके आप विजय प्राप्त किए हैं उसका धन आपका है। यानी युद्ध करके लूट करने के बाद जो भी धन है यह आपको अल्लाह ने वरदान के रूप से दिया है। आप उसे भोग कर सकते हो, लूट सकते हो। गैर मुसलमानों से युद्ध करके अपने को और शक्तिशाली बनाओ। अल्लाह बहुत ही दयावान है, आपका साथ देगा। प्रिय दोस्तों, इस्लाम के पवित्र कुरान इस आयत का अगर छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में दूसरों धर्मों के लोगों के प्रति क्या भावनाएं जन्म ले सकते हैं। अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।